हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन आगे वाले। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने कौन से क्वेश्चन करे थे? क्वेश्चन नंबर 6 तक। मेरे ख्याल से हमारा आज का जो मेन गोल एम उद्देश्य होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करना। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम अलग लेक्चर लेके आएंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ना है। यहां पर दो चीजें हैं, दो एंटिटी हैं, एक तो मून है और एक अर्थ है। ठीक है, तो पहले किसकी बात हो रही है? मून की। तो हम मून छोटा बनाते हैं और बाद में किसकी बात हो रही है? अर्थ की। तो अर्थ को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। नहीं सर, मजा नहीं आया। अरे लो बेटा, ये लो, ये हमारा मून है और ये लो हमारा अर्थ है। अब ठीक है? हाँ सर, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तुम्हारे मजे के चक्कर में हमें बड़ा सजा मिलता है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं, कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर डायमीटर अर्थ का d है तो डायमीटर ऑफ मून जो है वो कितना हो जाएगा? d/4। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर रेडियस की बात करें तो d/2 हो जाएगा। अगर रेडियस की बात करें तो d/4/2 जो कि हो जाएगा d/8। बहुत बढ़िया। तो रेडियस ऑफ मून यानी rm जो दिया है वो दिया हुआ है d/8 और रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? d/2। बहुत बढ़िया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होगा 4 पाई, तो 4 पाई r²। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय, अब उन्होंने कहा देयर रेशियोस का मतलब होता है कि पहले मून लिखना और बाद में अर्थ लिखना। तो पहले मून का सरफेस एरिया, फिर बाद में अर्थ का। 4 पाई d/2 का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बोलो पेंसिल, इसका कटना कैंसिल। चलो ठीक है, तो d का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर दैट इज 64, 8 8 64। फिर d का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फिर ये वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी 64 और इसको इंटू करके पलट दो। 4 अपॉन d स्क्वायर से d स्क्वायर मर गया। 4 1 जा 4, 4 16 जा 64। आंसर आएगा 1:16 और यही है राइट आंसर बच्चों। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको सिर्फ एक अजम्पशन करना था कि हमारी डायमीटर क्या है, फिर डायमीटर से रेडियस निकालो और रेडियस से इस क्वेश्चन को गिली गिली छू कर दो। तो अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा धांसू क्वेश्चन है। हमारे पास एक बाउल है हेमिस्फेरिकल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल की कुछ थिकनेस भी है, मतलब ये थोड़ा सा मोटा भी है। तो हमने कहा ये लो, हाँ ये लो। ठीक है, अब तुम लोगों ने ना वो चाय की प्याली देखी होगी कि दिखता तो बाहर से इतना बड़ा, लेकिन ये इतना मोटा होता है तो अंदर ही इतनी चाय आती है। बस इतना वॉल्यूम की चाय हमारे पास आती है और हम पीते हैं। शार बड़ा मजा आया। ठीक है, तो ठीक है, बड़ा बस 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 आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है, तो उसने बोला था हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो इसकी जो ये थिकनेस है ये कितनी दे रखी है? 0.25। और बोल रहा है इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? सर आउटर रेडियस हो जाएगी 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यानी आउटर रेडियस इक्वल टू 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। वो बोल रहा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r²। तो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r²। 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। सर क्या कर रहे हो? कितनी गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। खुश? हाँ ठीक। हाँ 3.14 तो नहीं लेना था? नहीं लेना था सर, कुछ भी करो आप इसको सॉल्व कर दो। चलो एक काम करते, 7 7 जा 49 और 49 35। चलो कर देंगे। 7 1 जा 7 ये पॉइंट हटाया, पहले तो 0 लगा दिया नीचे, है ना। तो 7 7 जा 49, कितना बचा? 3 7 5 जा 35। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ये पॉइंट हटा के 2 0 और लगा दिए। बहुत शानदार।
जबरदस्त। अब एक काम करो, 25 टू जा 50, 25 3 जा 75 करना चाहोगे? हाँ सर। 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है। और क्या करने का है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अरे कैंसिल आउट कर रहा हूं, चिंता करने की बात नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 11 जा। बच क्या कह रहा है? बिल्कुल आंख बंद करके मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से करना। 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 525 अपॉन 100। चलो बढ़िया, 5 से करते हैं। 5 2 जा 10, 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 5 जा 25। बहुत बढ़िया। कितने से जाएगा? 5 से जाएगा क्या? हाँ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। आएगा आंसर 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4। ठीक है, अब कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। 33 मल्टीप्लाइड बाय 21, 3 3 6 6, 3 9 6, आंसर आएगा 693 अपॉन 4। 4 1 जा 4। अब डिवाइड कर लो, यहां कर लो। तो डिवाइड करेंगे 693 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 1 जा 4, कितना बचा? 2, कितना बचा? 9 उतारा। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, कितना बचा? 28, कितना उतारा? 3 उतारा। 4 3 जा 12, कितना बचा? 1, कितना उतारा? पॉइंट लगाया, 0 उतारा। 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, पॉइंट उतारा। और 4 5 जा 20। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 173.25। और ये क्या होगा? आउटर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सब सेंटीमीटर में था, तो मेरा आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। आंसर चेक करो, और गलत है तो डिसलाइक कर दो वीडियो। अच्छा, इसी में खत्म कर दे? हाँ सर, इसी में खत्म कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, ठंगड़ान। बहुत आसान सवाल। आप बोलोगे सर कठिन क्यों है? फिर ये लगता क्यों है कठिन? अरे भाई हमारे लिए तो आसान है ना, तुम प्रैक्टिस करो। हाँ, वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, और फिर इस क्वेश्चन पे आओ, आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर। अरे बाप रे, सिलेंडर कैसे आ गया? अभी तो हम कर चुके थे। अरे सिलेंडर अंदर स्फीयर, हाँ। एनक्लोज द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर ये रेडियस आर है बच्चों, तो ये रेडियस भी आर हो जाएगी, और ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी? आर। तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी? आर। अब ये हाइट कितनी हो जाएगी? 2r। बहुत शानदार, अरे क्या बात है मेरे यार। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, आर के टर्म्स में सरफेस एरिया निकाल दो। तो स्फीयर जिसका रेडियस आर, तो आंसर आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आप बोलोगे सर एच तो दिया ही नहीं। अब पूरा सिलेंडर के अंदर बैठा हुआ है, तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा? 2r। तो हाइट जो है वो 2r है, तो लगाओ 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू, आर एच की वैल्यू 2r, 2 2 4, 4 पाई आर स्क्वायर। खूबसूरती बात यह है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर का है, वही कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आएगा? सिलेंडर का भी आएगा। आगे बोलता है रेशो बताओ। अबे दोनों को डिवाइड करो। 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल। 1:1, बोलो पेंसिल। इन दोनों का हुआ कैंसिल, आंसर आएगा 1:1। और मेरे ख्याल से आंसर बिल्कुल सही है। सही जवाब। आप जीत गए हैं 6,40,000। अगले पड़ाव पे पहुंच गए। इसका मतलब अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया, और इसी के साथ इस लेक्चर को के साथ मैंने एक्सरसाइज को भी खत्म कर दिया है। तो मैं जो बोलता हूं, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर दो। वो लाल वाला बटन है, उसको स्फीयर के पास भेजो, या सन के पास भेजो, या कोन के पास भेजो, किसी के पास भी भेजो, लेकिन उसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। हिट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।